everything is fair in love and war. लेकिन कुछ रूल्स होते हैं. अपने वक्त के सबसे बड़े मौलाना महकदे में पहुंच गए और सब उनको देखकर हैरान रह गए. सुलेमान मदहोश मौलाना साहब को देखकर ये समझने लगा कि शायद आज मुझे ज़्यादा चढ़ गई है, और वो मौलाना साहब से पूछने लगा, ऐसी क्या चीज़ है जो मौलाना रूमी को महकदे तक ले आई है? मैं एक सूफ़ी इम्तिहान से गुजर रहा हूँ. मौलाना रूमी ने जवाब दिया, मुझे शम्स ने यहाँ भेजा है ताकि मेरी शोहरत ख़त्म की जा सके. सुलेमान मदहोश के ज़हन में एक ही सवाल आया, क्या ये अच्छी चीज़ है? मौलाना रूमी ने जवाब दिया, ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे देखते हैं. किताब का नाम है 40 Rules of Love. अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ कमी महसूस होती है तो ये किताब आपके लिए, क्योंकि इस किताब का हर कैरेक्टर अपने आप को मुकम्मल करने के लिए निकल पड़ता है. चाहे वो रूमी हो या डेजर्ट रोज़, एला हो या शम्स, तमाम अफराद इसी कोशिश में होते हैं कि वो उस कमी को ख़त्म कर सकें. वैसे तो इस किताब में मेन कैरेक्टर एला हैं जो कि एक हाउस वाइफ है, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं रूमी से. मौलाना रूमी. मौलाना रूमी के बारे में जितना भी बता दें वो कम है, क्योंकि मौलाना रूमी एक समंदर है. वो इकबाल के मुर्शिद हैं. इससे बड़ी और क्या इंट्रोडक्शन होगी. मौलाना रूमी अपने दौर के बहुत बड़े स्कॉलर थे और वो एक ऐसा मदरसा चलाते थे कि जहाँ लोग दूर दूर से पढ़ने आते थे. जैसे कि आप आज के ज़माने में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी समझ लें या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी समझ लें. मौलाना रूमी की शख्सियत ऐसी थी कि वो अगर गलियों में निकल जाते थे तो गलियाँ ब्लॉक हो जाती थी. लोग उनको घेर लेते थे सिर्फ उनसे मुसाफा करने के लिए, हैंड शेक करने के लिए गलियाँ खचाखच भर जाती थी. इतनी शोहरत और इतनी फॉलोइंग होने के बावजूद उनके जहन और दिल में एक ही सवाल रहता था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ कम है. देयर इज़ समथिंग मिसिंग. और वो कमी पूरी की शम्स तबरेज़ ने. मौलाना रूमी की मुलाकात जब शम्स ऑफ तबरेज़ से होती है तो उनकी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज हो जाती है. वो मस्जिद, मदरसा और दर्स व तदरीस छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ अपने अंदर महदूद हो जाते हैं. और जब वो अपने अंदर डाइव डीप करते हैं तो वो सोसाइटी में हर तबके के साथ रिलेटेबल हो जाते हैं. दूसरी तरफ एला हैं. एला एक हाउस वाइफ है, परफेक्ट हाउस वाइफ है. अपने ख़ानदान के हर फर्द की पसंद नापसंद को मद्देनज़र रख कर कुकिंग करती हैं. घर, कटलरी, सब कुछ उनको इन ऑर्डर चाहिए और वो अहेड ऑफ टाइम सब प्लान करके चलती है. लेकिन फिर उनकी मुलाकात अजीज़ से हो जाती है और उनकी ज़िंदगी भी 360 डिग्री चेंज हो जाती है. और वो इस बात को समझने लगती हैं कि लिविंग इन द प्रेजेंट कितना ज़रूरी है. शम्स ऑफ तबरेज़ एक वंडरिंग दरवेश होते हैं और उनके पास जो इल्म होता है वो ये अल्लाह ताला से दुआ किया करते हैं कि या अल्लाह मुझे एक ऐसा स्टूडेंट दे कि जिस तक मैं अपना ये इल्म पहुंचा सकूं. मुझे कोई ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं चाहिए, ज़्यादा मद्दाह नहीं चाहिए, लेकिन कोई एक हो जो मेरा इल्म हासिल करे और उसको एब्जॉर्व कर ले. अल्लाह ताला ने उनकी इस दुआ को कबूल किया और मौलाना रूमी की शक्ल में उनको वो स्टूडेंट अता किया. इस किताब में एक और मेन कैरेक्टर डेजर्ट रोज़ है. डेजर्ट रोज़ के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक ऊपर आ रहा है, आप चेक कर सकते. एक और इसमें साइड रोल है कीमिया का. कीमिया मौलाना रूमी की अडॉप्टेड डॉटर होती हैं. कीमिया शम्स ऑफ तबरेज़ से प्यार कर बैठती है. दूसरी तरफ शम्स ऑफ तबरेज़ कीमिया से शादी नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी ज़बरदस्ती या हालात के पेश नज़र शादी हो जाती है और वो उनके ताल्लुकात आगे नहीं चल पाते, जिसके गम में कीमिया बिल्कुल खामोश हो जाती है और अपने आप को हालात के हवाले कर देती है. ऑल इन ऑल ये किताब मेरी रीडिंग जर्नी में एक लैंडमार्क की हैसियत रखती है. इसकी स्टोरी लाइन, इसका वे ऑफ स्टोरी टेलिंग, इसके कैरेक्टर्स सब मुझे बहुत मीनिंगफुल लगते हैं. इसके बारे में और भी बात करेंगे. अगर आपको ये किताब चाहिए तो मेरे पास मौजूद है इंटरनेशनल प्रिंटिंग में. स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है तो रब्ता आप कर सकते. शुक्रिया.